आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घन और घनाभ पर आधारित क्वेश्चन। वो सभी क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा 10th क्लास में पूछा गया है, वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। इस 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को बनाने के बाद में आपको किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रत्येक साल 2 से 3 गो क्वेश्चन पूछा गया है। जब से 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है और उसमें से 50 गो बनाना है, उसी समय से 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो वह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हम आपके सामने लेके आने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में बनाने में बहुत सहूलियत होगा। घन को सबसे पहले देखेंगे। यह घन का आकृति हो गया। इसमें घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, यानी घन में लंबाई कहिए या चौड़ाई कहिए या ऊंचाई कहिए, सभी भुजा आपस में बराबर होती है, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। घन में किनारों की संख्या 12 होता है। किनारा का मतलब यह रेखा हो गया, यानी साइड हो गया। साइड को ही किनारा कहते हैं। और घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। शीर्ष का मतलब यह जो जहाँ जहाँ तीनों रेखा करके मिला है, यह घन का शीर्ष हो गया। 4 गो शीर्ष ऊपर है और 4 गो शीर्ष नीचे है, इसको हम शीर्ष कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछता है कि घन में कोनों की संख्या कितना होता है, तो घन में कोनों की संख्या 8 होता है। घन के बारे में और कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। घन एक त्रिविमीय आकृति है। दूसरा का पॉइंट है, घन में 6 वर्गाकार फलक होता है, यानी जो घन का फलक होता है वह वर्गाकार फलक होता है, यानी लंबाई चौड़ाई उसका बराबर होती है। घन की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, यह आपको हम बता दिए हैं। अब घन के फार्मूला आपको 4 गो याद रखना है। घन का आयतन जो भुजा क्यू होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। यह चारों फार्मूला आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। इसी फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 2 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब घनाभ के बारे में हम लोग जानेंगे। यह घनाभ का आकृति है। यह घनाभ की ऊंचाई हो गया, जिसको एच से लिखते हैं। यह चौड़ाई है और यह लंबाई है। घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता तो यह घन हो जाता, इसलिए घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है और घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होता है। अब इसके फार्मूला के बारे में हम लोग देखेंगे। घनाभ में भी शीर्षों की संख्या 8 होती है, किनारा की संख्या 12 होती है और कोनों की संख्या 8 होती है। अब यहाँ पे घनाभ की आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी तीनों भुजाओं में जब गुना करते हैं तो आयतन मिलता है। घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। और घनाभ का विकर्ण होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घन और घनाभ में 4 फार्मूला आपको याद रखना है। इसी 4 फार्मूला पे आधारित सभी क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घन घनाभ से संबंधित जो क्वेश्चन दिया है, वो सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे घन दिया है, यानी 8 सेंटीमीटर घन है। जो 8 सेंटीमीटर वाला घन है वह बड़ा घन होगा और 4 सेंटीमीटर वाला छोटा घन होगा।
तो यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उस घन को पिघला करके या काट करके 4 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। जब भी एक वस्तु से दूसरा वस्तु बनाने के बाद कहेगा तो आयतन बराबर आयतन करते हैं। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन है और 4 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा घन है। तो बड़ा से छोटा बनाना है तो एक वस्तु तो बनेगा नहीं, एक से अधिक वस्तु बनेगा। यहाँ पे संख्या पूछा है कि कितना घन बनाया जा सकता है। तो जब भी संख्या पूछेगा तो बड़े घन का आयतन ऊपर लिखेंगे और छोटे घन का आयतन नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। अब बड़ा घन का आयतन ऊपर हो जाएगा और छोटा घन का आयतन नीचे होगा। तो बड़ा घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आयतन भुजा क्यों होता है, यानी 8 को 3 बार लिख करके गुना करेंगे, यह बड़ा घन का आयतन हो गया। और 4 को 3 बार लिख करके गुना करेंगे, यानी ऊपर बड़ा घन का आयतन मिला और नीचे छोटा घन का आयतन मिला। अब इसको कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब है कि 8 सेंटीमीटर घन की जो भुजा है उससे हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 गो घन बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ की लंबाई दिया है 15 मीटर, चौड़ाई दिया है 6 मीटर और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का होता है 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुने ऊंचाई का मान 5 मीटर है तो 5 इंटू लंबाई 15 है और चौड़ाई 6 है तो 15 6 21, जोड़ने पे 21 होगा और 5 दूनी 10, 10 गुने 21 करेंगे तो 21 दहा के 210, यानी 210 मीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया। नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी 3 गो घन है, तीनों घन को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। उसी बड़े घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कब प्राप्त होगा, जब बड़े घन की एक भुजा हमको प्राप्त होगा। तो बड़े घन की एक भुजा निकालने के लिए बड़े घन का आयतन लिखेंगे, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन किसके बराबर होगा, तीनों छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर। यानी पहला छोटा घन को V1 मान लेते हैं, दूसरा छोटा घन के आयतन को V2 मान लेते हैं, तीसरे छोटे घन के आयतन को V3 मान लेते हैं। यहाँ तीनों घनों के आयतनों का योग कर दिए और बड़ा घन के आयतन के बराबर हो गया। तो बड़ा घन की भुजा हम बड़ा ए मान लेते हैं, यानी बड़ा ए का क्यू। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू होता है। तो बड़े घन के भुजा को हम ए माने हैं। अब यहाँ पे छोटे घन के तीनों आयतनों का योग करेंगे। तो यहाँ पे छोटा घन में यानी पहला घन को देखेंगे, पहला घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है तो आयतन भुजा क्यों होता है, तो किनारा को ही भुजा बोलते हैं। तो एक भुजा हमको मालूम है घन का 3 सेंटीमीटर है, तो पहले घन का 3 सेंटीमीटर है तो 3 का क्यू होगा प्लस दूसरे का 4 है तो 4 का क्यू होगा, तीसरे का
5 है तो 5 का क्यूब होगा। पहला घन का आयतन, दूसरा घन का आयतन, तीसरा घन का आयतन, तीनों घन के आयतन को जोड़ेंगे जो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। यानी बड़े घन का आयतन बराबर 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा और 5 का क्यूब 125 होगा। यहाँ पे अब हम एक क्यूब यानी भुजा का क्यूब बराबर इस तीनों को जोड़ेंगे। यानी 7 4 11, 11 5 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 6 8, 8 2 10, 1 11 हासिल 1, 1 1 2, 216 हो गया। यानी ए का क्यूब बराबर 216 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्यूब से क्यूब कट गया, ए बराबर आ गया 6। यानी बड़े घन का जो नया घन हमको मिला है उसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। जब 6 सेंटीमीटर भुजा प्राप्त हो गया तो इसका हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो 4 गुने ए का मान यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 गुने 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 से गुना होगा तो 144 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही बनाना पड़ेगा। घन और घनाभ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी प्रकार का ट्रिक नहीं है। तो इसलिए घन और घनाभ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे, आपको इसी तरह सॉल्व करके उसका आंसर बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए, बी, सी है तो घनाभ का आयतन होगा। यहाँ पे घनाभ में 3 संलग्न फलक दिया है। तो घनाभ सबसे पहले इसका आकृति बना करके हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम घनाभ बना रहे हैं, यह आपका घनाभ हो गया। इसके 3 संलग्न फलकों, 3 संलग्न फलकों का मतलब है कि लगातार 3 फलक का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है। मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल ए सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका बी है और इसका सी है। अब देखिए घनाभ में 3 संलग्न फलक लेने का मतलब है कि ऐसा 3 फलक लेना है, एक में लंबाई चौड़ाई आए। जैसे हम यहाँ पे यह लंबाई ले लिए और यह चौड़ाई ले लिए। अब इस फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह चौड़ाई हो गया और यह ऊंचाई हो गया। अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो यह लंबाई हो गया और यह ऊंचाई हो गया। यानी किसी भी फलक का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 बार उसका इस्तेमाल नहीं होगा। यानी 2 बार हम लंबाई का और 2 बार चौड़ाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक में हम लंबाई और चौड़ाई का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई एगो फलक का क्षेत्रफल हो गया जिसको हम मान लेते हैं ए हो गया, और दूसरे फलक का क्षेत्रफल चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया जिसको मान लेते हैं कि बी है, और तीसरे फलक का क्षेत्रफल को हम ऊंचाई गुने लंबाई मान लेते हैं जिसका क्षेत्रफल सी है। अब यहाँ पे बोला है कि घनाभ का आयतन बताना है। तो घनाभ का आयतन बताने के लिए क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जब गुना करते हैं तो हमको घनाभ का आयतन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम तीनों में गुना करेंगे। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और इसको 3 मानेंगे। अब तीनों समीकरण में गुना करेंगे तो अब जा कर के हमको लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्राप्त होगा। तो अब देखिए तो यहाँ पे इसमें हमको 2 गो एल दिख रहा है, 2 गो बी दिख रहा है और 2 गो एच दिख रहा है। 2 गो एल में गुना होगा तो हमको यहाँ प्राप्त होगा एल स्क्वायर गुने 2 गो बी में गुना होगा तो बी स्क्वायर, 2 गो एच में गुना होगा तो एच स्क्वायर बराबर। अब इसमें हम गुना करेंगे तो ए गुने बी गुने सी प्राप्त होगा, ए बी सी प्राप्त होगा। अब यहाँ पे फिर हम एल बी एच को तीनों का स्क्वायर है तो एक जगह हम स्क्वायर लिख सकते हैं। एल गुने बी गुने
एच का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं बराबर ए बी सी। अब यहाँ पे बाएं साइड से स्क्वायर जब हम ख़त्म करेंगे तो दाहिने साइड में रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे एल बी एच बराबर रूट ए बी सी प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखें तो आयतन प्राप्त हुआ कि नहीं। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई को हम आयतन कहते हैं। इसी आयतन का मान रूट ए बी सी प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन है। आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए बिना फार्मूला का नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए घन और घनाभ का फार्मूला 4 गो घन का और 4 गो घनाभ का जो फार्मूला है उसको अच्छा से आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो बन पाएगा। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह घन का दिया हुआ है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर बराबर यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया फार्मूला। और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है 216 यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 216 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला के द्वारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा वह 216 के बराबर होगा, इसलिए हम दोनों को बराबर किए हैं। अब 6 से 216 को घटाएंगे तो 36 बार में कटेगा। अब ए स्क्वायर बराबर हमको प्राप्त हो गया 36, तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा रूट 36 यानी रूट 36 का मान हो जाएगा 6 यानी एक भुजा हमको 6 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आयतन बताना है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी ए का क्यू। तो ए का मान 6 है तो 6 का क्यू करेंगे तो 6 का क्यू 216 होता है यानी 216 सेंटीमीटर क्यू इसका आयतन होगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा।